गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आज आप लोग मेरे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं, खुद को बिखरने मत देना कभी भी किसी हाल में, लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। तो इसी के साथ मैं आज आप लोगों के सामने जो आई हूँ, आज मैं जो है, पढ़ाना तो है ही, मेरा काम है, मैं पढ़ाती हूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों से कुछ आपकी जो आप में से बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते होंगे, और मैं भी जो कुछ महसूस करती हूँ, आज हार्ट टू हार्ट टॉक जो है वो करने के लिए आप लोगों के पास सामने मैं आई हूँ। तो मैं और ये मेरे दिमाग में क्यों आया कि मैं आप लोगों से ये बात करूं कि चलिए पहले उसको ही बताती हूँ कि ऐसा हुआ कि कल जो है मेरे पास मेरी एक स्टूडेंट का मैसेज जो है वो आया। और वो मैसेज जो है वो पढ़कर मैं इतना ज़्यादा इमोशनल जो है वो हो गई। और कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हमको सामान्य लगती हैं, जिन पे हम ध्यान भी नहीं देते, और जो नहीं है उसके लिए रोते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए वही एक चीज़, एक प्रिविलेज जो है वो होती है। अगर मैं आपको वो मैसेज जो है वो पढ़ के बताऊं, तो आप भी जो है उस मैसेज को मैं आप लोगों के तक पहुंचाना चाहूँगी। उसमें तो जो ज़रूरी बात है वो, बाकी जो मेरे यहाँ पे एडमिशन लिया वो सब तो अलग। मैं यहाँ से शुरू करूँगी कि आई एम वेरी थैंकफुल टू भोलेनाथ, जिन्होंने आपको मेरी लाइफ में भेजा। आपने ना सिर्फ स्टडी में बल्कि लाइफ में जीने का मोटिवेशन भी दिया। उसके साथ एक समस्या नहीं, कई हैं। कोलेस्टमी का उसका जो है वो ऑपरेशन हुआ, और उस समय उसे ये लगता था कि उसने ये लिखा कि मुझे लगता था कि मैं ऐसे यूज़लेस होके ही मरना है, अब लेकिन अब मुझे लगता है कि अपने आप को प्रूव करना है। अगर ज़िंदगी साथ दे गई तो खुद को साबित करूँगी। पर धीरे धीरे आपके मोटिवेशन ने जीने की उम्मीद दी। पहले मैं सोचती थी अगर जी गई तो खुद को साबित करूँगी, बट अब मुझे जीना ही है, मुझे सही होना ही है। सच कहती हैं आप कि कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय स्टडी के, और मेरे पास तो सच में कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। आपको दिल से धन्यवाद कि 3 महीने से डिप्रेशन की मेडिसिन लगभग बंद हो गई हैं। तो ये मुझे ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का जो बैकग्राउंड होता है वो नहीं पता, मगर मैं आज ये चीज़ कहने के लिए आई हूँ कि वो मेरी जो स्टूडेंट है वो सीधी बहुत देर तक बैठकर क्लास नहीं ले सकती, लेट कर क्लास लेती है। हम ये सोचें, हमारे लिए बैठना कोई एक वो नहीं है कि हाँ, बैठना एक असामान्य सी एक्टिविटी है। बैठना, टॉयलेट जाना, या जो है टॉयलेट जाना एक सामान्य से एक्टिविटी है, बैठना एक सामान्य से एक्टिविटी है। उनके लिए वो प्रिविलेज है जिनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। मेरी एक स्टूडेंट है, वो भी है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, उनके लिए वो एक विशेष अधिकार है कि भैया वो बैठ कर वो करें। हमारे पास जो होता है हम उसकी वैल्यू नहीं करते, जो नहीं है उसके लिए रोते रहते हैं। हाँ, मैं भी आप लोगों की तरह, मगर जब ये चीज़ें मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ये दोबारा से उस पर लाते हैं कि जो है उसके लिए थैंक यू कहें, उसके लिए ब्लेस्ड क्यों ना फील करें, और जो नहीं है उसके लिए क्यों रोएं। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे अंदर जो कमी रहती है वो ये है कि हम जो है खुद की वैल्यू नहीं करते। कोई भी कुछ भी जो है वो कह देता है तो मान लेते हैं कि हाँ हम हैं ये। और आपके लिए एक सिंपल ये, अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो आप भी उसकी इज्जत मत करिए। ये घमंड नहीं है, आत्मसम्मान है। और अपने आप को वैल्यू, आप दूसरों के चक्कर में अपने आप को वैल्यू नहीं देते। इस पे मैं आपको एक एक एक, एक एनेक्डोट है वो सुनाना चाहूँगी कि एक मैंने भी अभी पढ़ा था ये, तो उस पर मैंने उसी को आपको बताना चाहूँगी कि एक जो है एक हॉस्टल चलाने वाली महिला है।
बहुत अच्छा जो है वो खाना बनाती हैं, और अपने जो उनमें हॉस्टल में आने वाले बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखती हैं। कोई जो है वो वर्किंग जो है वो हॉस्टल है, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई कॉलेज में पढ़ता है, मगर उनका एक नियम है कि वो 28 दिन तक जो है वो मेस चलाती हैं, और 28 दिन उसके बाद वो मेस नहीं चला। 28 दिन, महीने में 28 दिन मेस खुलता है, और उसके बाद जो है वो मेस, उसके बाद 2 दिन 3 दिन आप जो है अपना खाना बाहर खाइए, चाय भी बाहर पीजिए, उनकी रसोई भी जो है वो बंद रहती है। तो जिन्होंने ये लिखा उन्होंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करती हैं, इतना अच्छा खाना आप बनाती हैं, आप 28 दिन ही क्यों खिलाती हैं, नियम तो इंसान की बनाए हुए हैं, वो तो चेंज किए जा सकते हैं। तो उन्होंने पहले तो कुछ बोली नहीं, फिर बड़ा खूबसूरत सा जवाब उन्होंने ये दिया कि 28 दिन हम खाना खिलाते हैं, बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं प्यार से, लेकिन जब हम इतना प्यार देते हैं तो लोगों को उसमें भी कमी दिखने लगती है, लोग उसमें भी कमी निकालने लगते हैं, क्योंकि वो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड वाला हिसाब हो जाता है। लोग उसको भी ये सोचते हैं हमारा अधिकार है। तो 2 दिन हम उनको जो है ये छोड़ देते हैं कि जाइए बाहर जाके खाइए, चाय पीजिए, तो उसके बाद उन्हें ये एहसास होता है, उनको वो वैल्यू पता चलती है कि यहाँ जो चीज़ है वो वैल्यू उनको पता चलती है। जब बाहर गंदा संदा खाते हैं, महंगा खाते हैं, बिना धुला, अनहाइजीनिक सब चीज़ जो मिलती है, तो पता चलता है कि इस खाने की वैल्यू पता चलती है, इस चाय की वैल्यू पता चलती है। उसके बाद अगले महीने से वो पूरे 28 दिन कुछ नहीं बोलते। तो सबसे बड़ी बात यह है, आप बहुत अच्छा करके दे रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी वैल्यू ही नहीं बता रहे हैं, आप खुद ही की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, और बेहतर और बेहतर और बेहतर करने के चक्कर में लगे हुए हैं, मगर उनको एहसास नहीं दिला रहे कि कमी तुम्हारे अंदर भी हो सकती है, तो आप जो है खुद को बिखेरने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं अभी अपने सभी जो मुझे देखते हैं सुनते हैं उनसे कहूँगी कि गिव वैल्यू टू योरसेल्फ, खुद को वैल्यू दीजिए। खुद को वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद को वैल्यू देंगे तो लोग भी आपको वैल्यू देंगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा, और वो कॉन्फिडेंस ही है जो आपको भीड़ से अलग करेगा। वो कॉन्फिडेंस ही तो है जो आपको भीड़ से अलग करेगा। नहीं तो क्यों जो है कुछ लोग कुछ कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग, बहुत सारे लोग जो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ ये सोचते रह जाते हैं कि वो सोचते हैं कि हमें करना है, मगर बहुत लंबे समय तक वो अपने आप इस निर्णय इस चीज पर टिक नहीं पाते। तो एक अपने आप को वैल्यू देना, एक जो निर्णय लिया है उस चीज को निर्णय पर टिके रहना, तीसरा जो आपकी इज्जत नहीं करते उनकी इज्जत ना करना, और ये खुद से प्यार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो आप दूसरों को प्यार कर पाएंगे। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप दूसरों से क्या प्यार कर पाएंगे। सबसे पहले खुद से प्यार करना बहुत जरूरी होता है। खुद से प्यार करने के बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो मैं आप लोगों से एक चीज कहूंगी कि सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ मैंने भी तब जानी कि मुझे भी ये लगता था कि जैसी मैं हूँ वैसी ठीक हूँ। सेल्फ लव मैंने जाना जब मेरी माँ 20 जनवरी को वो गई, और तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी माँ जो है उन्होंने 60 साल की उम्र तक नौकरी करी, और उसके बाद वो जो है जब वो 2016 में रिटायर हुई, उसके बाद जब वो मेरठ में वापस जब आई तो बहुत कम समय तक जो है वो मतलब बहुत सारा काम अपने आप करती थी, सब कुछ अपने आप करती थी। सब भाई बचपन से उन्होंने हम लोगों को, भाई हम छोटे छोटे थे तब हमारे पापा चले गए, बहुत सब कुछ उन्होंने अपने आप करा। लेकिन धीरे धीरे उनको ये लगने लगा कि अब किसी को मेरी लाइफ में जो है वो ज़रूरत नहीं है। ये उनको लगने लगा, उनके बच्चे उनसे इतना प्यार करते, सब कुछ है, मगर उन्हें लगने लगा कि अरे अब ज़िंदगी में करने के लिए काम नहीं है, कुछ नहीं। उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा एक समेटना, तब तक भी ठीक था, लेकिन जब 2020 में वो बहुत बीमार हुई, उसके बाद उनका आना जाना बहुत कम हो गया। तब भी उनके अंदर जीने की इच्छा थी, 21 में भी जीने की इच्छा थी, लेकिन कुछ समय बाद उनका खाने का उन्होंने ना जीने की इच्छा खत्म होने लगी। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगने लगा कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में जो मैं ये खा नहीं सकती, ये कर नहीं सकती। उन्होंने कहने के बावजूद भी जो है वो बदपरहेजी करना है, वो शुगर की पेशेंट थी, बदपरहेजी करना शुरू कर दिया, अपने शरीर से प्यार करना खत्म कर दिया।
और जिसलिए जो इतनी ज़्यादा एक मुझे भी लगता है कि इतनी मतलब ऐसे जब वो गई तो बहुत ज़्यादा पेन में वो गई, तो उन्होंने खुद से प्यार करना बंद कर दिया। तो उनको उनकी कंडीशन देख के मुझे ये लगने लगा कि नहीं, खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम हैं, जब तक हैं, ठीक रहें। इस चीज़ दिशा में मैंने अपने ऊपर काम करना जो है वो शुरू किया। बहुत सारी चीज़ें मैंने जो है वो छोड़ दी, जो मुझे लगता था कि नहीं मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें खाने की और उसकी और बहुत सारी चीज़ें वो छोड़ दी, क्योंकि मुझे लगा कि ज़िंदगी सिर्फ जीनी नहीं है, ढंग से जीनी है। अगर ढंग से ना जी तो मेरी भी मैं जो है वही कंडीशन मेरी भी हो जाएगी। मैं जो है नहीं चाहती कि ये कंडीशन हो। हम सेल्फ लव सोचते हैं कि हम अपने आप को अडॉन कर रहे हैं, अपने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं तो वो सेल्फ लव है। नहीं, खुद को प्यार करने का मतलब है खुद का ख्याल रखना। आप में से कितने लोग खुद का ख्याल रखते हैं, ये खुद से पूछिएगा कि कितने लोग खुद का ख्याल रखते हैं। नहीं रख पाते ना खुद का ख्याल, दूसरों का ख्याल रखने के चक्कर में अपना ख्याल नहीं रखते। और एक हर्ट होना, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हर्ट होते हैं, मगर हर्ट होना उसके बाद उठना कि जिसने हमें हर्ट करा हमें उसको जवाब नहीं देना है, हमें खुद को जवाब देना है कि उसकी हिम्मत कैसे पड़ी कि हमको हर्ट कर गए। इस लायक अपने आप को बनाना है कि हमारा काम, हमारा व्यक्तित्व उस व्यक्ति को जवाब दे। हम चीख चीख के ना कहें, हमारा व्यक्तित्व उसे जवाब दे। अब यहाँ से मैं अपनी बात पे यहाँ पर आती हूँ कि मैं अब ये देखती हूँ कि जो लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी, और मेरे उसमें जो जितनी भी मेरी जो फॉलोअर्स हैं वो मोस्टली महिलाएं हैं। मेरे चैनल पर 90 मेरे ख्याल 90% जो हैं वो विमेन मेरी ऑडियंस है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि क्योंकि जो है ये एक मिथ है कि जो है कि औरतों किसी को बढ़ते हुए नहीं देख सकती, जबकि मेरी जो ऑडियंस है वो दे लव मी, एंड जो उन्होंने ही मुझे इस लायक बनाया है। भाई जो कुछ भी आज मेरे पास है वो आप ही लोगों की वजह से है, और ये से सब चीज़ें आपको भी मिल सकती हैं, बस खुद से प्यार करना जरूरी। तो जो मैं बात आपसे कह रही थी वो ये थी कि सोचते तो बहुत हैं कि कोई ना कोई एग्ज़ाम निकालेंगे, कुछ बनेंगे, लेकिन जैसे ही चीज़ों में डिले होने लगता है, वो चीज़ वो जो खुद से किया गया वादा है, वो कमिटमेंट है, वो कहीं ना कहीं बहुत दूर पड़ा रह जाता है। रोज सारे काम करने याद रहते हैं, मगर खुद से किया हुआ वादा भूल जाते हैं। मैं सिर्फ आज आप लोगों को वो वादा याद दिलाने के लिए आई हूं जो आपने खुद से करा है। सिंपल सी चीज है, जब सिर पर कोई चीज पड़ेगी तो उस समय उतने प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं जितना धीरे 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 कर कर प्रिपेयर्ड होते हैं। तो अपने आप को अगर कुछ कहीं पर देखना, वो चीजें, वो सपने जो आपने अपने लिए देखे हैं, वो जो चीज आप सोचते हैं कि हमें ये नौकरी लेकर, ये यहाँ पर जो है ये जॉब लेकर हमें कितना कुछ मिलेगा, तो उन सपनों को यूं ही आग ना लगाइए। उन सपनों को अगर आपने देखा है तो उनको जीना शुरू करिए, और जब आप जीना शुरू करेंगे तो आप उनके लिए रास्ते भी बनाएंगे। कभी ना कभी उस चीज के लिए जो है, जब कभी कभी जो है भटक जाना कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सब कुछ ही छोड़ देना इसका मतलब आप खुद से प्यार नहीं करते। अगर आपने सब कुछ, अपने सपनों को, सपने देखना छोड़ दिया, आप अपने लक्ष्य से भटक गए, अब आपने ये सोचा अरे अभी कुछ हो तो रहा नहीं है, जब होगा तब का तब देखा जाएगा, तो आप भटक गए अपने लक्ष्य से। तो आप खुद को बिखरने दे रहे हैं, और जब आप खुद को बिखरने दे रहे हैं तो आपकी तो ईंटें तक भी लोग उठा के ले जाएंगे। सही बात है, खुद को बिखरने, यहाँ पर यही मतलब है। हम एक बार जो है जब किसी के सामने टूट के बिखर जाते हैं तो लोग केवल और केवल उस चीज का मजाक उड़ाते हैं। आपकी ये जो इमोशनल स्टोरी भी लोग तब सुनना चाहते हैं जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगर आप सक्सेसफुल नहीं तो लोगों को वो भी एक मजाक का विषय लगता है। सक्सेसफुल होना है तो खुद से प्यार करिए, खुद की वैल्यू करिए, खुद को जो है वो जो सपने देखे हैं उनको जीना शुरू करिए,
और जो सपना आपने देखा है वो पूरा जरूर हो। ये मत सोचिएगा कि अरे ऐसा कहने से थोड़ी कुछ होता है। होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उस होने के लिए पहला कदम है कि सोच, और सोच के साथ साथ उस दिशा में चलना। सोचना भी बहुत आसान है, चलना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है चलना, लेकिन अगर आप सोचेंगे और चलेंगे, चलना चाहेंगे, बहुत मुश्किल काम है अपने आप को प्यार करना और अपने आप को वैल्यू देना। और वही मुश्किल काम अब आप लोगों को करना है, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार करेंगे, खुद को वैल्यू देंगे, तो आप वो हर चीज पूरी करना चाहेंगे जो आपने खुद के लिए सोची है। तो इसी के साथ ये एक छोटा सा जो है मैं आप लोगों के साथ आज यहाँ पे यही कहने के लिए आई थी। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से कह पाई हूँ, मगर मेरा मन था कि मैं आप लोगों से आज ये बात करूं। और बस क्योंकि YouTube का परिवार भी मेरा अपना परिवार है, और जब मैंने इसमें ये देखा कि मेरी जो फॉलोइंग है, जो उसमें फॉलोअर्स में मेरी बहनें ज़्यादा हैं, तो मुझे ये लगा कि ये एक कॉमन चीज़ है कि सबसे प्यार करते हैं और खुद से नहीं करते हैं। तो चलो खुद से प्यार करना भी थोड़ा सा सिखा कर आऊं। बस इसी के साथ आज अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे, बाय बाय।